ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के 7वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र की चर्चा हम लोग कर रहे थे। प्रथम सूत्र से ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का अस्तित्व हेतुत्वादि व्यपदेशों के द्वारा पूर्व पक्षी ने बताने का प्रयास किया। द्वितीय सूत्र से सामान्यतु इसमें प्रयुक्त तु शब्द से पूर्व पक्षी के आक्षेप का निराकरण किया गया। ये कहा गया कि ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर है नहीं, क्योंकि ब्रह्म से अलग वस्तु को यदि स्वीकार करते हैं तो उस वस्तु को सादी मानोगे या अनादि मानोगे। तो सादी मानोगे और सत्य मानोगे तो ब्रह्म से अलग सादी वस्तु के सत्यत्व को बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है। जो व्यवहार अवस्था में सादी आकाशादि जगत प्रतीत हो रहा है उसे तो श्रुति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि से ब्रह्म का कार्य बता रही है। जितना भी कार्य जात है वह ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। समस्त सृष्टि प्रतिपादक श्रुतियों के प्रकरण का तात्पर्य जन्माद्यस्यतः इत्यादि से बताते हुए ये कहा गया है कि कार्य मात्र का कारण ब्रह्म है और तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य से ये बताया गया कि कार्य की कारण से अलग सत्ता नहीं होती। कारण ब्रह्म है तो ब्रह्म से अलग सादी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता होगी नहीं। जो भी सादी वस्तु है उसका कारण होगा ब्रह्म, और कार्य अपने कारण से अनन्य होता है का मतलब स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। उसकी कारणात्मना ही सत्ता होती है। कार्यात्मना कार्य वाचारंभण ही है। इसलिए ब्रह्म से अलग वस्तु सादी है और सत्य है ऐसा बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है। अनादि है कहोगे तो यह पक्ष भी बन नहीं सकता। ब्रह्म से अलग जो सत्य वस्तु है वह अनादि है। तो ये भी श्रुति विरुद्ध सिद्धांत है। ब्रह्म से अतिरिक्त सत्य वस्तु को अनादि मानना, क्योंकि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम आत्मा वा इदमग्र आसीत आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत इत्यादि श्रुतियां उत्पत्ति से पहले सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक सत शब्दित या आत्म शब्दित ब्रह्म का ही अस्तित्व बता रही है, अद्वैत्व का निर्धारण कर रही है। और यदि ब्रह्म से अलग स्वतंत्र सत्ता वाली अनादि वस्तु मानेंगे तो एक ब्रह्म होगा, वह एक अनादि दूसरी वस्तु होगी, तो सद्वय ब्रह्म सिद्ध होगा। तो एक मेवा द्वितीय ब्रह्म की सिद्धि कैसे उत्पत्ति से पहले होगी? इस श्रुति का विरोध होगा। इसलिए ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु को अनादि भी नहीं कहा जा सकता।
उत्पत्ति से पहले ब्रह्म को अद्वय बताने वाली श्रुति का विरोध होने से। तो ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर साधक प्रमाणाभावात वस्तुअंतर नहीं है, ये कहा। तो पूर्व पक्षी ये कहेंगे कि हमने सेतुत्व व्यपदेशादि बताए हैं, तो उसके लिए भी कहा कि आप अब सेतु श्रुति के आधार पर ससेतुर विधृति, इसमें जो सेतु एक पदात्मिका श्रुति है, इसके आधार पर ये सिद्ध करना चाहते हो ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर है, ब्रह्म सद्वय है, या अर्थात यानी अर्थापत्ति स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से। तो यदि सेतु श्रुति से ब्रह्म को सद्वय बताना चाहते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी कहेंगे, तो भाष्कर भगवान ने कहा कि सेतु शब्द सेतुर्विधृति, यह श्रुति तो इतना मात्र बता रही है कि आत्मा सेतु है, आत्मा से अतिरिक्त वस्तुअंतर का अस्तित्व नहीं बता रही है। इसलिए सद्वयत्व ये सेतु श्रुति से सिद्ध नहीं होता। तो ये प्रथम विकल्प तो दूर हुआ, सिद्ध नहीं हो पाया। तो द्वितीय विकल्प को पूर्व पक्षी स्वीकार करेंगे कि स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से ब्रह्म में सद्वयत्व सिद्ध होता है करके। उसका निराकरण करने के लिए भाष्य में आया कि तत्र परस्मिन् असति सेतुत्वं नावकल्पते इति परम किमपि कल्पेत। यदि यानी स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर ब्रह्म को सद्वय बताना होगा, ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का अस्तित्व सिद्ध करना होगा, तो ऐसा मानना पड़ेगा कि ससेतुर इस श्रुति के द्वारा जो ब्रह्म में सेतुत्व बताया गया है, वह सेतुत्व ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर को स्वीकार किए बिना उपपन्न न हो, अनुपपन्न हो। जैसे दिन में न खाते हुए देवदत्त का पीनत्व अनुपपन्न है, तो वह रात्रि भोजन का गमक होता है। ऐसे ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर को स्वीकार किए बिना यदि सेतुत्व जो श्रुति ने ब्रह्म में बताया वह अनुपपन्न हो, तब तो स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से ब्रह्म में सद्वयत्व स्वीकार किया जा सकता है, ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु को सत्य मानना पड़ सकता है। लेकिन भाष्यकार भगवान ये बता रहे हैं कि ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। तो यही कहते हुए कहा कि तत्र परस्मिन् असति, इसकी अवतरण टीका है कि नाद्य इति उक्त्वा द्वितीयं शंकते तत्र परस्मिन् इति। तो तत्र परस्मिन् असति सेतुत्वं नावकल्पते इति परम किमपि कल्पेत। यदि दूसरी वस्तु के न रहने पर सेतुत्व संभव नहीं होगा, तब तो किसी न किसी वस्तुअंतर की सत्ता स्वीकार करना आवश्यक होगा। लेकिन कह रहे हैं न च एतन न्यायम, तो न च एतन न्यायम का भी अलग से अवतरण है। सेतुत्व लिंगेन अद्वितीयत्व श्रुति बाधनम अन्यायम इत्याह न चैति। तो ये जो पूर्व पक्षी हैं, लौकिक सेतु में रहने वाला सद्वयत्व जो गुण है, उस गुण को ब्रह्म में दिखा करके
सेतु श्रुति का गौण प्रयोग मानना चाहते हैं सेतु पद का, लेकिन कहते हैं इसके आधार पर ये सेतु शब्द का गौण प्रयोग जो आत्मा में हुआ, ब्रह्म में हुआ, यह लिंग प्रमाण होगा। उसके आधार पर, लिंग प्रमाण के आधार पर आत्मा में सद्वयत्व की कल्पना करनी होगी। और एक श्रुति प्रमाण है, तो लिंग प्रमाण के आधार पर तो स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण को यहाँ पर स्थापित करने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए ब्रह्म के सद्वयत्व की कल्पना करनी पड़ रही है, यानी ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु को सत्य मानना पड़ रहा है। तब लिंग प्रमाण की प्रवृत्ति होती है। स्रोतार्थापत्ति प्रमाण को लिंग प्रमाण कहते हैं। और ये जो है आपका सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम, ये श्रुति प्रमाण है। नान्यत् किंचनमिषत् इत्यादि श्रुति प्रमाण है। तो श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, इनमें बलवान माना जाता है श्रुति प्रमाण को। उसकी अपेक्षा दुर्बल है लिंगादि प्रमाण। तो ये ब्रह्म सद्वय है, इसे लिंग प्रमाण से जब सिद्ध करने के लिए जाएंगे, स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से यानी लिंग प्रमाण से, तो एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुति का विरोध होगा। वो बलवान प्रमाण है। तो दुर्बल प्रमाण और बलवान प्रमाण, इनका आपस में जब विरोध होगा तो दुर्बल प्रमाण ही कमजोर पड़ेगा, उसी का बाद होगा। इस अभिप्राय से यहाँ पर नच इत्यादि का अवतरण लिखते हुए टीकाकार ने कहा कि सेतुत्व लिंगेन अद्वितीयत्व श्रुति बाधनम अन्यायम। सेतुत्व रूप लिंग प्रमाण से अद्वितीयत्व श्रुति यानी सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुति का बाध करना अन्याय है, यानी अनुचित है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने लिखा न च एतन न्यायम हटो ही अप्रसिद्ध कल्पना। तो ये तत् शब्द से लेना लिंग प्रमाण से श्रुति का बाधन, यह न्याय नहीं है, उचित नहीं है। उचित तो है, न्याय सम्मत तो है श्रुति प्रमाण से लिंग प्रमाण का बात। इसलिए अप्रसिद्ध कल्पना का मतलब प्रमाणांतर से जिसका निर्धारण नहीं हुआ, ऐसे ब्रह्म के सद्वयत्व की कल्पना, ये है अप्रसिद्ध कल्पना। ब्रह्म अद्वय है, ये तो श्रुति प्रमाण से निश्चित है, और ब्रह्म सद्वय है, इसका अभी निर्धारण नहीं हुआ है किसी प्रमाण से। इसलिए ब्रह्म के सद्वयत्व को कहा जाएगा अप्रसिद्ध अर्थ, और उस अप्रसिद्ध अर्थ की कल्पना ये हठ मात्र हो जाएगा। सेतुत्व सेतु श्रुति के द्वारा श्रुत अर्थ अन्यथा अनुपपत्या सद्वय मान लो करके, यानी ब्रह्म में सेतुत्व की सद्वय ब्रह्म को माने बिना अनुपपत्ति है, इस प्रकार का आग्रह करना ये हठ मात्र होगा, दुराग्रह मात्र होगा। अपिच इत्यादि की अवतरण टीका है लिंगंच असिद्धम इत्याह अपिच। और जिस लिंग प्रमाण के आधार पर ब्रह्म के सद्वयत्व की कल्पना, अप्रसिद्ध अर्थ की कल्पना पूर्व पक्षी करने जा रहे हैं,
वह लिंग प्रमाण यानी स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण भी असिद्ध है, सिद्ध नहीं हो सकता, वो अन्यथा सिद्ध है, असिद्ध है का मतलब। इसे कह रहे हैं कि अपिच सेतु व्यपदेशात आत्मनो लौकिक सेतु निदर्शनेन सेतु बाह्य वस्तुतां प्रसंजयता निरुद्दारुमयता अपि प्रासंक्षेत। तो ये जो लौकिक सेतु रूप दृष्टांत से, लौकिक सेतु रूप दृष्टांत के आधार पर यदि स सेतुर विधृति इस श्रुतिस्थ सेतु व्यपदेश के आधार पर सेतु से भिन्न वस्तु का अस्तित्व, आत्मरूप सेतु से भिन्न वस्तु का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए जाएंगे लौकिक सेतुगत सद्वयत्व गुण को देख करके, तब तो लौकिक सेतु में जो मृत दारुमयता है ये भी माननी पड़ेगी। जैसे सद्वयत्व है ऐसे मृत दारुमयता भी ब्रह्म में मान लो कि वह भी लकड़ी मिट्टी आदि से बना हुआ है। जैसे लौकिक सेतु लकड़ी मिट्टी आदि का संस्थान विशेष है, ऐसे ब्रह्म भी मिट्टी आदि से बना हुआ है। ऐसा मानने का प्रसंग उनके मत में आएगा जो लौकिक सेतु के दृष्टांत से ब्रह्म में सद्वयत्व दिखाना चाहते हैं उनके अनुसार। तो कहा कि मान लो ब्रह्म को मृत दारू में, कहना ये मानना उचित नहीं है। फिर ब्रह्म की फिर आगे कह रहे हैं कि न च एतत् न्यायम, न च एतत् न्यायम का मतलब ये उचित नहीं है। ऐसा क्यों कहते? इसलिए कि मिट्टी लकड़ी आदि का कार्य ब्रह्म को मानेंगे तो ब्रह्म को अज बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति का विरोध होगा। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो इत्यादि स्मृति का भी विरोध होगा। तो ये आगे कहते अजत्वादि श्रुति विरोधात्, अजत्वादि श्रुतियों का विरोध होने के कारण यह उचित नहीं है। अजत्व और आदि शब्द से निष्कल बताने वाली जो श्रुति है निरंश, लौकिक सेतु तो सावयव है, तो निरंशत्व अजत्वादि ब्रह्म में बताने वाली श्रुतियों का विरोध होने से ब्रह्म को मृत दारू में मानना अनुचित है, ये कहा गया। आगे हैं सेतु सामान्यात तो पूर्व पक्षी का यहाँ तक जो लिंग प्रमाण वो बता रहे थे, यानी स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण बता रहे थे, उसका तो निराकरण हुआ, उसे असिद्ध बताया गया। अब पूर्व पक्षी सिद्धांति को कहते हैं यदि हम आत्मा में सेतु शब्द का प्रयोग होने से आत्मा को सद्वय बताना चाह रहे थे, लेकिन आप कहते हो कि नहीं आत्मा को सद्वय नहीं मानना, आत्मा को सद्वय बताने के लिए सेतु श्रुति का प्रयोग नहीं है, तो आप बताओ फिर सेतु श्रुति आपके अनुसार कैसे उत्पन्न होगी? सेतु शब्द का मुख्यार्थ तो ब्रह्म में घटेगा नहीं, तो आपको भी सेतु शब्द का गौण प्रयोग ही मानना पड़ेगा। तो लौकिक सेतुगत, सेतु शब्द के मुख्यार्थगत कौन सी समानता आत्मा में देख करके श्रुति में ये सेतु शब्द का प्रयोग है? हम जो समानता बता रहे हैं उसमें तो दोष बता रहे हो।
तो आप बताओ कि लौकिक सेतु की कौन सी समानता आत्मा में देख करके सेतुर विधृति इस श्रुति में आत्मा के लिए सेतु शब्द का प्रयोग हुआ। ये पूर्व पक्षी का अवान्तर प्रश्न रहेगा। उसका उत्तर भाष्कर भगवान दे रहे हैं, सेतु सामान्यात्तु सेतु शब्द आत्मनि प्रयुक्त इति श्लिष्यते। तो लौकिक सेतु की समानता आत्मा में देख करके सेतु शब्द का प्रयोग हुआ, ये तो उचित है, मानना सुसंगत है। तो कौन सी समानता है फिर? तो समानता बताते हैं विधारकत्व गुण। लौकिक जो सेतु है वह जल का विधारक होता है, जल को मर्यादा में रखता है, और ये आत्मा रूप जो सेतु है जगत का विधारक है, जगत को मर्यादा में रखता है। ये समानता लौकिक सेतु की आत्मा में देख करके सेतु शब्द का गौण प्रयोग हो रहा है, न कि सद्वयत्व रूप समानता। इस अभिप्राय से लिख रहे हैं कि जगतः तन्मर्यादानांच विधारकत्वं सेतु सामान्यम आत्मनः। तो आत्मा में लौकिक सेतु का सामान्य ने तुल्यता, समानता ये है कि लौकिक सेतु जल का विधारक तथा जल को मर्यादा में रखने वाला है। तो दृष्टांतगत जल स्थानीय तो है जगत, और सेतु स्थानीय है आत्मा। तो आत्मा भी जगत का विधारक है। लौकिक सेतु जल का विधारक है, आत्मा जगत का विधारक है। लौकिक सेतु जल को मर्यादा में रखता है, आत्मा जगत को मर्यादा में रखता है। ये समानता है। तो जगतः तन्मर्यादानांच विधारकत्वम आत्मनः सेतु सामान्य, ऐसा नहीं करना। ये लौकिक सेतु की समानता आत्मा में है। हाँ, माया उपास्य है, वो दहर आकाश है। तो उपास्य ब्रह्म तो सोपाधिक है। आगे हैं अतः सेतु इव सेतु इति प्रकृत आत्मा स्तूयते। तो लौकिक सेतुगत विधारकत्व रूप गुण आत्मा में दिखा करके उपास्य आत्मा की स्तुति कर रही है। ये सेतु के तरह सेतु है, जगत को मर्यादा में रखने वाला है। हाँ, तो एक वाक्य टीका में है, इसको देखिए। विधारकत्वम कल्पित द्वितीय अपेक्षयापि युज्यते इति भाव। तो विधारकत्व गुण का संपादन करने के लिए भी जिसका विधारण करना है, जिसको मर्यादित रखना है, वह दूसरी वस्तु चाहिए ना। स्वयं का ही विधारक है, स्वयं को ही मर्यादा में रखता है, ऐसा नहीं। तो दूसरी वस्तु जगत बताई, तो इसका अर्थ वो जगत है। तो इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर ये कहा जा रहा है कि कल्पित द्वितीय अपेक्षयापि विधारकत्वन्तु युज्यते। तो आत्मा में विधारकत्व की सिद्धि के लिए जगत को सत्य मानने की जरूरत नहीं है। कल्पित जगत का विधारकत्व आत्मा में आ सकता है, सत्य आत्मा में। वैसे कल्पित सर्पादि का विधारक रज्जु है। और पूर्व पक्षी ने वहां पर बताया था एतम सेतुम तीर्थवा इत्यादि श्रुति में सेतु में जो आत्मरूप सेतु में तीर्यत्व बताया गया है, इससे भी सद्वितीयत्व सिद्ध होता है।
जैसे लौकिक सेतु को पार करके अन्य जांगल देश को प्राप्त किया जाता है, ऐसे आत्म सेतु को तीर्ण करके पार करके कोई न कोई आत्मारूप सेतु से अन्य गंतव्य स्थान को जाता है। ऐसा सद्वय आत्मा सिद्ध होता है। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका भी निराकरण करते हुए कह रहे हैं भाष्कर भगवान, सेतुम तीर्थवा इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि तीर्णत्व हेतुरपि असिद्ध इत्याह सेतुम तीर्थवा इति। जो तीर्णत्व रूप हेतु बताया था आत्मा में, वह भी स्वद्वयत्व का साधक पूर्व पक्षी ने, वह पूर्व पक्षी का हेतु भी असिद्ध है। सेतुत्व के तरह ये तीर्णत्व हेतु भी असिद्ध है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिख रहे हैं, सेतुम तीर्थवा इत्यपि तरतेः अतिक्रम असंभवात् प्राप्नोत्यर्थ एव वर्तते। एतम सेतुम तीर्थवा इत्यादि में त्रि धातु का तरण अर्थ यानी अतिक्रमण रूप अर्थ असंभव होने से, धातुनाम अनेकार्थत्वात् के अनुसार वहाँ त्रि धातु का अर्थ अतिक्रमण नहीं अपितु प्राप्ति है। इसलिए एतम सेतुम तीर्थवा का अर्थ है इस आत्मरूपी सेतु को प्राप्त करके। तो अतिक्रमण करके आत्मरूप सेतु का ऐसा अर्थ नहीं, आत्मरूप सेतु को प्राप्त करके। सेतुम तीर्थवा इत्यपि तरते अतिक्रम असंभवात् प्राप्नोत्यर्थ एव वर्तते। इसलिए आत्मा को प्राप्त करके ये अर्थ निकलेगा। यथा जैसे इसके लिए यानी त्रिधातु का प्राप्ति अर्थ में भी प्रयोग होता है, इसके लिए उदाहरण बताया जा रहा है। यथा व्याकरणम तीर्ण इति प्राप्त इति उच्यते। इस बालक ने व्याकरण का अध्ययन कर लिया है, उसे व्याकरण का ज्ञान प्राप्त है, व्याकरण शास्त्र प्राप्त है। ये बताने के लिए अनेन व्याकरणम तीर्ण या अयम व्याकरणम तीर्ण का अर्थ निकलता है, इस बालक ने व्याकरण प्राप्त कर लिया है। व्याकरण यानी व्याकरण शास्त्र अध्ययन द्वारा प्राप्त कर लिया है। तो वहाँ तीर्ण शब्द हाँ उत्सर्ग लगता है तो उत्तीर्ण होता है, पास हो गया। तो प्राप्ति अर्थ में त्रिधातु का प्रयोग है यहाँ पर। ऐसे एतम सेतुम तीर्थवा का अर्थ निकलेगा एतम सेतुम प्राप्य, आत्मारूप सेतु को प्राप्त करके। इति उच्यते न अतिक्रांत, व्याकरण का अतिक्रमण कर लिया उसने, ऐसा अर्थ नहीं, व्याकरण को प्राप्त कर लिया। तद्वत ऐसा ही यहाँ पर भी त्रिधातु प्राप्त्यर्थ होगा। इस प्रकार ये सेतुत्व व्यपदेश को अन्यथा सिद्ध बताया गया। तो पूर्व पक्षी ये कह सकते हैं भले ही सेतुत्व व्यपदेश अन्यथा सिद्ध हो, और भी हमारे पास तीन हेतु हैं। तो उन्मान व्यपदेश से ब्रह्म में सद्वयत्व सिद्ध होगा। ब्रह्म सद्वयम उन्मितत्वात् यानी परिमितत्वात्, ऐसा यदि कहना चाहेंगे पूर्व पक्षी, इसीलिए कहते हैं तो सेतुम तीर्थवा इति इत्यपि। अच्छा ये हो गया। तो ये बुद्धि अर्थ ये तीसरा सूत्र है इस अधिकरण का, उन्मान व्यपदेश को भी अन्यथा सिद्ध बताने वाला।
तो भाष्य को देखिए, या पहले सूत्र की अवतरण टीका देखिए। परिमितत्वम अपि असिद्धम इत्याह बुद्ध्यर्थ इति। जो उन्मितत्व यानी परिमितत्व हेतु है वह भी असिद्ध है। इस अभिप्राय से यानी उन्मान व्यपदेश को असिद्ध दिखाने के लिए पाद का 33वां अधिकरण का तीसरा सूत्र है। इसका अवतरण, सूत्र का अवतरण भाष्य देखिए कि यद्यपि उक्तम उन्मान व्यपदेशात अस्ति परम इति तत्र अभिधीयते उन्मान व्यपदेशोपि न ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तुअस्तित्व प्रतिपत्त्यर्थ। तो कहते हैं पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था कि उन्मान व्यपदेश से भी ब्रह्म से अलग वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है। कहते हैं तत्र अभिधीयते, पूर्व पक्षी के इस कथन के विषय में हमारा ये कहना है, उन्मान व्यपदेशोपि न ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तु अस्तित्व प्रतिपत्त्यर्थ। ब्रह्म में बताया गया परिमाण भी ब्रह्म से अलग वस्तु का अस्तित्व साधक नहीं बन सकता। तो कहा अस्तित्व ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु के सिद्धि के लिए नहीं है, तो किमर्थ, तो उन्मान व्यपदेश का क्या प्रयोजन है फिर? ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है सिद्धांति के प्रति। किमर्थस्तर्हि, यानी तरही का अर्थ है यदि ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए उन्मान व्यपदेश नहीं है तो किस लिए है? ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देने के लिए अधिकरण का तीसरा सूत्र है। तो कहा बुद्ध्यर्थ, तो सूत्र से, तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। बुद्ध्यर्थ पादवत, बुद्ध्यर्थ पादवत। बुद्ध्यर्थ, इसमें बुद्धि शब्द का अर्थ है उपासना, और बुद्ध्यर्थ का अर्थ निकलेगा उपासना के लिए, उपासनार्थ। तो बुद्धये अयम इति बुद्ध्यर्थ, ऐसा बुद्ध्यर्थ शब्द का, शब्द की उत्पत्ति होती है, समास है उसमें, यानी उपासना के लिए ये उन्मान व्यपदेश है। इसलिए उन्मान व्यपदेश है, ये जो प्रश्न था उसका उत्तर है उपासना के लिए उन्मान व्यपदेश है। ब्रह्म स्वतः तो परिमाण रहित है, अपरिमित है, उसका कोई परिमाण नहीं है, लेकिन जो सोपाधिक ब्रह्म है उसकी उपाधि परिमित है, और उपाधिगत परिमाण का उपहित ब्रह्म में आरोप किया जाता है उपासना के लिए। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि बुद्ध्यर्थ यानी ब्रह्म की उपासना के लिए ब्रह्म के उपाधिगत परिमाण का ब्रह्म में कथन किया जा रहा है, उन्मान व्यपदेश में। बुद्धि शब्द ज्ञान अर्थ में है, और ज्ञान उपासना के लिए भी आता है। तो इसके लिए उदाहरण बताया पादवत, यानी उपासना के लिए उन्मान का कथन है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत है। कहाँ से है ये?
आवाज चल रही, लेकिन कहाँ गेट कौन सा है? तो पादवत, शायद वही बज रहा है, आप उसको अंदर से बंद कर लो। तो उन्मानवत क्या ना, पादवत, इसमें जैसे उपनिषदों में अधिदैव आकाश की और अधिदैव अध्यात्म मन की उपासना की है, उसके लिए मन की उपासना के लिए मन के 4 पाद बताए गए हैं। अध्यात्म में ब्रह्म का प्रतीक है मन, और उस ब्रह्म भावना से भावित मन की उपासना के लिए 4 पाद बताए गए। वाक, चक्षु, प्राण और श्रोत्र। वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, ये 4 पाद हैं। और इन 4 पाद वाले मन में ब्रह्म भावना करना है। तो ये वागादि 4 पादों की मन में कल्पना की गई। ऐसे ही ब्रह्म में उन्मान की कल्पना है कि ब्रह्म चतुष्पाद है, अष्टाशफ है, षोडशकल है। ऐसे अधिदैव में आकाश के आकाश ब्रह्म का प्रतीक है, और ब्रह्म भावना से भावित आकाश के 4 पाद बताए गए हैं। अध्यात्म में वागादि के जो अधिष्ठाता देव है, वह अधिदैव उपाधि आकाश के 4 पाद हो जाएंगे। वाक के अधिष्ठाता देव है अग्नि, प्राण के अधिष्ठाता देव है वायु, और चक्षु के अधिष्ठाता देव है आदित्य, श्रोत्र की अधिष्ठाता देवता है दिशाएं। ये 4 अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा ब्रह्म का प्रतीक है। यानी वो आकाश, ब्रह्म भावापन्न जो आकाश, ब्रह्म भावना से भावित आकाश के 4 पाद हैं। जैसे ये पाद की कल्पना की गई, ऐसे ब्रह्म की उपासना के लिए ब्रह्म के उन्मान की यानी परिमाण की कल्पना है श्रुति में। ये पादवत से बताया गया। भाष्य को देखिए, भाष्यकार भगवान सूत्रस्थ प्रथम पद का अर्थ कर रहे हैं, बुद्ध्यर्थ। इसका अर्थ कर दिया उपासनार्थ इति यावत। उपासना के लिए ये उन्मान की कल्पना है, उन्मान व्यपदेश है। उन्मान व्यपदेश कौन सा है? तो कहे चतुष्पाद अष्टाशफम षोडशकलम इत्येवं रूपा बुद्धि कथन नु नाम ब्रह्मणि स्थिराशात इति विकारद्वारेण ब्रह्मण उन्मान कल्पना एव क्रियते। दूसरी पुस्तक में बुद्धि के पास पूर्ण विराम है क्या? प्रथम के पहले ये आपके पास कौन सी पुस्तक है? ये जो हमारे पास है। दूसरी किसके पास है? इसमें देखो, प्रथम के पहले हाँ क्या है? कहाँ है पूर्ण विराम? देखो, हाँ इसमें नहीं है। चतुष्पाद अष्टाशपम षोडशकलम इत्येवं रूपा बुद्धि कथनु नाम ब्रह्मणि स्थिराभ्यात् इति विकार द्वारेण ब्रह्मण उन्मान कल्पना एवं क्रियते। क्रियते के पास ही है, हाँ बुद्धि के पास होना भी नहीं चाहिए। वाक्य तो वहां तक जा रहा, यहाँ एक पूर्ण विराम अधिक हुआ, तो बुद्धि के पास वाला पूर्ण विराम हट जाना था।
तो चतुष्पाद अष्टाशपम षोडशकलम इत्येवं रूपा बुद्धि से लेकर के क्रियते, यहाँ तक एक वाक्य है, इसलिए बीच वाला विराम अनावश्यक है। हाँ तो नहीं है तो ठीक है। तो चतुष्पाद अष्टाशफम षोडशकलम ये सब परिमाण है, और इत्याकारी का बुद्धि ब्रह्म के विषय में कैसे स्थिर हो जाए, इसलिए श्रुति ने क्या किया कि विकार द्वारा, यानी अपने ब्रह्म के कार्य द्वारा, विकार कहते कार्य को, ब्रह्मणः उन्मान कल्पना एव क्रियते, ब्रह्म के जो कार्य हैं, चारों दिशाएं, चार कलाएं हैं उस एक पाद की, ऐसे लोक और समुद्र मिलकर के एक कला, ऐसे ये एक पाद, ये सब जो वो सब कार्य हैं, और कार्य द्वारा ब्रह्म के उन्मान की यानी चतुष्पादादि की कल्पना श्रुति ने की है। इसके लिए तो उपासनार्थ, वो बुद्धि कैसे स्थिर हो, यानी उपासना बन सके। जिन साधकों की बुद्धि कार्य में मात्र विचरण करती है, नहीं स्थिर हो पाती बिना अनात्मा रूप आलम्बन के ब्रह्म में ही, तो इसलिए ब्रह्म में स्थिर करने के लिए कार्य को माध्यम बना करके ब्रह्म के चतुष्पादादि की कल्पना करती। कहा बिना पादादि के कल्पना के ही, चतुष्पाद की कल्पना किए बिना, अष्टाशप की कल्पना किए बिना सीधे ब्रह्म में ही बुद्धि को समाहित करने के लिए श्रुति कहे कि ऐसा कह सकती है यदि योग्यता रखता है अधिकारी को, उसे तो ऐसा ही कहती है। लेकिन जिसकी बुद्धि में योग्यता नहीं है वह सीधा ब्रह्म में ही समाहित नहीं कर पाता बिना आलम्बन के अपने मन को, तो उसे तो कोई ना कोई आलम्बन देना पड़ेगा, उसके लिए ब्रह्म की कुछ विशेषताएं बतानी पड़ेगी। तो ब्रह्म में स्वतः तो कोई विशेषताएं हैं ही नहीं, तो उपाधि द्वारा विशेषताएं बताई जाती हैं। तो सारी विशेषताएं उपाधि निमित्तक होने के कारण कल्पित हैं। स्फटिक में जपा कुष्मादि के संबंध से आरोपित लालिमादि के तरह। इस अभिप्राय से ये लिख रहे हैं कि नहीं अविकारे अनंते ब्रह्मणि सर्वैहि पुंभि शक्या बुद्धि ही स्थापयितुम, कहते हैं मनुष्य मात्र के द्वारा जो अविकार यानी निर्विकार ब्रह्म है और अनंत है, अपरिमित है, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है, ऐसा तत्पद लक्षार्थ, उसी में अपनी बुद्धि को समाहित करना संभव नहीं है सब मनुष्यों के द्वारा। ऐसा क्यों? कहते इसलिए कि मंद मध्यम उत्तम बुद्धित्वात् पुंसाम, मनुष्य जो है मंद अधिकारी है, मध्यम उत्तम और ये बुद्धियां हैं उनकी, अधिकार तो बुद्धि की योग्यता के अनुसार है, तो ये बुद्धि के भेद हैं। तो जो मंद मध्यम है वह सीधे निरुपाधिक ब्रह्म में अपने मन को समाहित नहीं कर सकते, इसलिए उनको कोई ना कोई आलम्बन देना होता है।
वो आलम्बन दिया श्रुति ने, विकार द्वारा कहा कि ब्रह्म के चतुष्पाद रूप विशेषता का चिंतन करो, अष्टाशपथ रूप विशेषता का चिंतन करो, षोडश कलत्व का चिंतन करो। तो ये उन्मान व्यपदेश उपासना के लिए है। ये बुद्ध्यर्थ इस पद की व्याख्या करते हुए भाष्य में भाष्यकार भगवान ने पुंसाम इति यहाँ तक के ग्रंथ से बताया। अब भाष्य सूत्र में आया हुआ जो पाद व्यपदेश, ये पादवत, ये दृष्टांत है। इस पादवत दृष्टांत की व्याख्या की जा रही है कि पादवत, इसकी व्याख्या है यथा मन आकाशयोः अध्यात्मम अधिदैवतंच ब्रह्म प्रतीकयोः आम्नातयोः चत्वारो वागादयो मनस्संबंधिनः पादा कल्प्यन्ते चत्वारश्च अज्ञादयः आकाश संबंधिन आध्यानाय। यहाँ तक दृष्टांत है का व्याख्यान। तो अध्यात्म उपाधि मन और अधिदैव उपाधि आकाश, ये दोनों ब्रह्म के अध्यात्म और अधिदैव में प्रतीक के तरह प्रतीक हैं। ऐसा वेद ने इनको बताया, इसलिए आम्नातयो यानी वेद में पठित, आम्नात का अर्थ है वेद में ब्रह्म के प्रतीक के रूप में पठित जो अध्यात्म में मन और अधिदैव में आकाश है। तो ब्रह्म के प्रतीक होने के कारण जैसे विष्णु का प्रतीक शालिग्राम होने से उसमें विष्णु की भावना की जाती है कि यही विष्णु है। नर्मदेश्वर में शिव की भावना की जाती है कि यही शिव है। ऐसे ब्रह्म के प्रतीक वेद ने बताए हुए अध्यात्म में मन, उसमें वो ब्रह्म की भावना की जाएगी। इसलिए ब्रह्म भावना से भावित हो जाएगा ये मन। और वो भी आकाश भी ब्रह्म भावना से भावित होगा अधिदैव में। और इनके लिए फिर चिंतन के लिए चार चार पाद बताए हैं। ब्रह्म भावना से भावित मन के भी चार पाद और आकाश के भी चार पाद। मन के चार पाद है वागादि और आकाश संबंधी चार पाद है वागादि की अधिष्ठात्री देवता अग्नि। ये किसके लिए बताए गए हैं इनके चार चार पाद मन और आकाश के? तो आध्यानाय, आध्यान शब्द का अर्थ है उपासना, उपासना के लिए। तो वागादय चत्वारः पादा कहा ना, उसमें आदि शब्द से ग्राह्य टीकाकार बताते हैं वाक् प्राण चक्षु श्रोत्राणि मनसः पादा, टीका में है। और अग्न्यादय में अग्नि इसमें आदि से बाकी तीन को जिन तीन को लेना है वे हैं अग्नि वायु आदित्य और दिशः आकाशस्य पादा। ये किस लिए है? तो आध्यानाय का अर्थ कर दिया ध्यानार्थम, ध्यान के लिए है, ध्यानार्थम कल्पिता। भाष्य में है तद्वत शब्द, तद्वत शब्द का अर्थ करते हैं ब्रह्मणः तद्वत ब्रह्मणः उन्मानम इत्यर्थ। तो जैसे मन की उपासना के लिए, ब्रह्म भावना से भावित मन की उपासना के लिए चार पाद बताए गए हैं, ऐसे ब्रह्म की उपासना के लिए ब्रह्म का उन्मान बताया गया है। दार्ष्टान्त है उन्मान व्यपदेश, दृष्टांत है पाद,
ये वैदिक दृष्टांत बता करके, वैदिक अर्थ में पादवत इस दृष्टांत को लगा करके, लौकिक अर्थ में भी पादवत इस दृष्टांत की व्याख्या की जा रही है अथवा इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि लौकिकम दृष्टांतम आह अथवा इति। वैदिक दृष्टांत हुआ मन के चार पाद के कथन के तरह उन्मान है करके कथन। अथवा पादवत इति यथा कार्शापणे पाद विभागो व्यवहार प्राचुर्याय कल्प्यते। तो कार्शापण एक माप विशेष है और उसके अवान्तर भेद है। 16 पण एक कार्शापण में होते हैं। तो कार्शापण 16 पण बराबर एक कार्शापण होगा। तो किसी को एक कार्शापण ताम्रादि का ग्रहण क्रय करना संभव नहीं है, सामर्थ्य नहीं है क्रय करने का, तो वे ग्रहण करेंगे आधा कार्शापण, तो 8 पन। ऐसे किसको उससे भी कम लेना है तो 4 पन लेगा। तो ये जैसे कार्शापण के पाद हैं, विभाग हैं। हाँ, 16 आना होते थे। हाँ, तो हाँ 1 आना 4 आना, हाँ 6 पैसे का 1 आना होता था। हाँ 8 आना। तो अथवा पादवत इति यथा कार्शापणे पाद विभागो व्यवहार प्राचुर्याय कल्प्यते। सीधे कार्शापन से व्यवहार क्यों नहीं करते? कहते संभव नहीं है क्रय विक्रय आदि, मात्र कार्शापन से ही शुरू किया जाए। तो नहीं सकलेन एव कार्शापनेन सर्वदा सर्वे जना व्यवहर्तुम ईसते क्रय विक्रये परिमाण अनियमात। तो कार्शापन बड़ा है तो सब व्यक्ति कार्शापन परिमाण से ही वस्तुओं का लेन देन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए व्यवहार सिद्धि के लिए कार्शापन के भी अवान्तर जैसे भेद करते हैं, ऐसे यानी कार्शापन के कोई वास्तव में ही वो पाद नहीं है, पाद की कल्पना है। इतना माप हुआ तो एक कार्शापन माना गया करके। ऐसे वो ब्रह्म का कोई उन्मान नहीं है, लेकिन उपाधि द्वारा उपासना के लिए उन्मान की कल्पना श्रुति में की है। ये यहाँ पर कहा तद्वत। इससे तो भाष्य में नहीं इत्यादि का जो एक वाक्य आया था ना, नहीं इत्यादि, उसका अवतरण टीका में है कि पाद कल्पना विनापि व्यवहार किम न स्यात् इत्यतः नहीं थी। पाद की कार्शापणादि में पाद की कल्पना किए बिना ही व्यवहार क्यों नहीं किया जाए? उसका उत्तर दिया कि नहीं सकलेन एव कार्शापणेन सर्वदा सर्वे जना व्यवहर्तुम ईसते, यानी समर्था भवन्ति, नहीं समर्था भवन्ति। तो टीका में एक वाक्य है कि कार्शापणस्य व्यवहाराय पाद कल्पनावत मंदधियाम ध्यान व्यवहाराय ब्रह्मण उन्मान कल्पना इत्यर्थ। तो जैसे लोक में कार्शापण के व्यवहार की सिद्धि के लिए कार्शापण के पाद की कल्पना है, ऐसे ही मंद बुद्धि मनुष्यों में के ध्यान रूप व्यवहार की सिद्धि के लिए, उपासना की सिद्धि के लिए, उपासना कर सके ब्रह्म की, इसके लिए उनके उपास्य ब्रह्म में उन्मान की कल्पना है। तो उन्मान व्यपदेश
भी असिद्ध है, ये इस सूत्र से बताया गया। और दो व्यपदेश बचे हैं पूर्व पक्षी के पास ब्रह्म को सद्वय बताने के लिए, संबंध व्यपदेश और भेद व्यपदेश। पूर्व पक्षी के संबंध व्यपदेश और भेद व्यपदेश भी हेतुत्व व्यपदेश और उन्मान व्यपदेश के तरह असिद्ध है, इसे बताने के लिए अधिकरण का चौथा सूत्र आ रहा है। इसकी चर्चा हम लोग परसों करेंगे। कल अनध्याय है।